नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसकी जानकारी या जिस संदर्भ में आपको जानकारी इंटरनेट या किसी माध्यम पर एक साथ नहीं मिल सकती है। इसीलिए धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो हमारा चैनल धीरे धीरे करके पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि लोग इस बात के बारे में समझ पा रहे हैं कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो जानकारी एक जगह तो कहीं पे आपको नहीं मिल सकती। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उन सबको आपको रीड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, ना ही हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना और फैलाना है। अगर हमारे चैनल के किसी भी वाक्य से या कोई भी जो वीडियो है उससे अगर आपका व्यक्तित्व मिल रहा है या मैच कर रहा है, कोई स्टोरी आपको मैच कर रही है, तो मात्र एक वो संयोग हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्या हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई ये कैसा टॉपिक है, सब लोग जानते हैं पूजा करनी चाहिए, सब लोग इसी बात को कहेंगे। अरे भाई ये कोई टॉपिक में दम नहीं है, ये कोई टॉपिक है ही नहीं, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये कोई टॉपिक होता है। लेकिन टॉपिक है पूजा। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये तो कोई टॉपिक नहीं है, उनके लिए ही बता रहा हूं मैं। ये हमारा आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ, सवाल पैदा हुआ कि यार ये कोई टॉपिक नहीं है। क्योंकि पूजा, अगर पूजा के बारे में अगर हम विचार विमर्श कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पूजा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में तो पता होनी चाहिए। पूजा का मतलब ही ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पूजा क्या होती है। बहुत से लोगों से मैं कहता हूं कि भाई आपको पूजा करनी चाहिए। अरे नहीं, मेरा मन तो बहुत पवित्र है, मुझे पूजा करने की क्या जरूरत है, मैं तो पूजा नहीं करता, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, मेरे तो अच्छे काम है, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, यही मेरी पूजा है। ऐसे सब लोग कह देंगे तो पूजा हो गई। ऐसे पूजा नहीं होती है। पूजा तो हर चीज की अलग अलग होती है। अगर किसी की शादी हो रही होती है तो वो पूजा अलग होती है। अगर किसी के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वहां पे भी पूजा कराई जाती है। काफी लोग सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कराते हैं। आपने देखा होगा पूर्णिमा वाले दिन ज्यादातर लोग या गुरुवार को उनकी इच्छा होती है पूजा करा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा। लेकिन पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज का हमारा टॉपिक ये है। आप क्या सोचते हो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ज्यादातर लोग यही कहेंगे हाँ पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं हाँ पूजा करनी चाहिए तो चीजें नियम से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं मंदिर गया, भीड़ लगी हुई है शिवलिंग के चारों ओर और एकदम ऐसे करके पूजा कर रहा हूं, मैं भीड़ है, मेरे पास समय ही नहीं है, एकदम ऐसे करके मैंने जोर से जल चढ़ाया, ऐसे मैंने दूध चढ़ा दिया, पूजा हो गई। ये पूजा है? ये तो फॉर्मेलिटी है, ये पूजा नहीं है। पूजा हो ही नहीं सकती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो वो पूजा हो ही नहीं सकती। और अगर आप इसे पूजा मान रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है, ये हमारा टॉपिक आपके लिए ही है। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास समय होना चाहिए, उस समय के अनुसार ही। क्योंकि पूजा का मतलब क्या होता है?
पूजा में भी देखा जाए तो 9 चीजें होती हैं, 9 बातें होती है पूजा में, जिनमें से 2-3 मैं आपको बता देता हूं। पूजा का मतलब होता है स्मरण, मनन, आचमन, स्मरण, ऐसे करके होती है। मेरा भाव कैसा है, वो भाव भी पूजा में शामिल होता है। 9 बातें होती हैं, वो 9 बातें आप गूगल कर सकते हैं, चाहे वो भजन हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, आचमन हो गया, ये सारी चीजें पूजा के अंतर्गत होती हैं। आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? पूजा देखा जाए तो पूजा तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मंदिर गए, जल चढ़ाया, हो गई पूजा। हनुमान जी के दिन में या मंगलवार को या शनिवार को आप गए, हनुमान जी पे आपने प्रसाद चढ़ाया, हो गई पूजा। ये पूजा है? अरे हफ्ते में 1 दिन आप निकालो, भले ही 10 मिनट की पूजा करो, समय आने पर भगवान की तरीके से पूजा करो। पूजा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, हमारे अंदर से जो विकार होते हैं वो खत्म नहीं होते। पूजा करने से हमें शांति मिलती है, आत्म संतुष्टि मिलती है। जो लोग दवाइयों से अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा काफी लोग आजकल डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। भागम भाग की जिंदगी है। पूजा करके देखिए, मन लगा के पूजा करिए, अगर फायदा ना मिले तब आप बताना। पूजा कैसे करें? आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे। इस तरह से पूजा करो, उस तरह से पूजा करो। काफी लोग कहते हैं इतने बजे से इतने बजे तक पूजा करो। पूजा के काफी नियम होते हैं। अगर आप वाकई में पूजा करना चाह रहे हो तो पूजा की पहले विधि देखिए, क्योंकि अगर नियम नहीं होगा, बिना नियम के किए गए सारे कार्य निष्फल होते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपने नियम बनाए होंगे कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक इस समय पे पढ़ना है। पूजा नियम ही है। अगर आपने नियम बना रखा है तो वो भी पूजा है। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, ठीक है, माना हमने कर्म पूजा है, लेकिन कर्म तो बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने आप भी हो जाते हैं। अपने आप हो जाते हैं तो मतलब अपने आप पूजा कर ली? नहीं, उसके लिए आपको नियम बनाने की आवश्यकता है। जब आप नियम बनाओगे, नियम से किए गए कार्य को ही पूजा कहते हैं। चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपके बच्चों की परवरिश हो या फिर कोई जिम्मेदारी हो, अगर नियम से आप उन कामों को कर रहे हो तो वही पूजा है। और पूजा हर इंसान को करनी चाहिए। जब तक पूजा आप नहीं करोगे, आपका कार्य सफल हो ही नहीं सकता। आप इस बात को नोट कर लेना, नियम ही पूजा है। कर्म पूजा होगी लेकिन नियम पूजा है, और ये हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।